दूध इंसान के लिए एक संपूर्ण आहार है। इंटरनेशनल डेयरी जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ माइने में किए गए एक शोध से ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग रोजाना कम से कम 1 गिलास दूध पीते हैं वह उन लोगों की तुलना में हमेशा मानसिक और बौद्धिक तौर पर बेहतर होते हैं जो दूध का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आप और आपके परिवार द्वारा यूज किए गए दूध और उससे बने उत्पाद विदेशी नस्ल की गायों के हैं या भारतीय नस्ल की गायों के हैं? क्या आपको पता है कि विदेशी नस्ल की गायों के दूध और उनके उत्पाद से आप और आपके परिवार की सेहत पर क्या असर पड़ता है? विभिन्न शोधों से पता चला है कि विदेशी गायों का दूध जिसको A1 बोला जाता है उसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है जो कि बहुत नुकसानदायक है। रिसर्च पेपर में छपा है कि विदेशी नस्ल की गायों के दूध में बीटा केसोमोर्फिन नामक एक रसायन पाया जाता है जो मोर्फिन की तरह एक जहर है। क्या आपको पता है सबसे पहले न्यूजीलैंड ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि विदेशी नस्ल की गाय का दूध जिसको हम A1 दूध बोलते हैं वह जहरीला है। क्या आपको पता है इस प्रकार के दूध और उनके उत्पादों के उपयोग से मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं। इस प्रकार के बच्चे अमेरिका में ज्यादा थे लेकिन वर्तमान में उन्होंने अपने गोवंश को बदल लेने के कारण अब भारत में इस प्रकार के बच्चों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या आपको पता है इस प्रकार के दूध के सेवन से रिकेट्स जो कि पोलियो जैसा दिखने वाला रोग है जिसमें हड्डियां कमजोर हो रही हैं। क्या आपको पता है SID सडन इन्फेंट डेथ अचानक बच्चे के पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाना भी इसी प्रकार के दूध के सेवन के कारण है। इसके अलावा कैंसर रोग, उदर रोग, पाचन रोग, डायबिटीज, घुटने के दर्द, हार्ट अटैक, बहुत सारे शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण भी यह विदेशी नस्ल की गायों का A1 दूध है। डॉक्टर वुडफोर की किताब डेविल इन द मिल्क यानी कि दूध में राक्षस। डॉक्टर वुडफोर ने 30 साल तक रिसर्च की और जो पेपर प्रकाशित होकर सामने आया उसमें यह बताया गया कि यह दूध एक प्रकार का जहर है। यह सब जानने के बाद विदेशी जागृत लोगों ने अपना गोधन बदल दिया। अब बात करते हैं भारतीय देसी नस्ल के गायों के दूध की जिसको A2 दूध बोला जाता है। इस दूध में सारे विटामिन, एमिनो एसिड्स, 8 प्रकार के प्रोटीन, 11 प्रकार की फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, 5 प्रकार के मिनरल्स, यहाँ तक कि सोना भी और 16 प्रकार के नाइट्रोजन यौगिक, 4 प्रकार के फास्फोरस, 2 प्रकार की शर्करा मौजूद है। इसके अलावा और भी रिसर्च चल रहा है। गर्भवती माता यदि भारतीय गाय के दूध का सेवन करती हैं तो उनके शिशु स्वस्थ और बुद्धिमान पैदा होते हैं। दूध में कैरोटीन होता है तथा इसको पकाने पर विटामिन A की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। भारतीय नस्ल की गायों के दूध में एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसको MPDGI कहते हैं। यह तत्व आपकी रक्त वाहिकाओं में कैंसर को प्रवेश ही नहीं करने देता है यानी कि फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करता है। इसलिए माई थार ऑर्गेनिक फार्म आप और आपके परिवार के लिए लेकर आया है भारतीय नस्ल की शुद्ध थार पारकर गायों का A2 दूध। यह फार्म झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील में पबाना गांव में मुकुंदगढ़ डुंडलोद रोड पे स्थित है जहां पर माई थार ऑर्गेनिक फार्म आप और आपके परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आया है भारतीय नस्ल की श्रेष्ठ थार पारकर गौ माताओं का दूध और दूध से बने हुए उत्पाद। इस फार्म में बीज से लेकर संपूर्ण आहार तक हरा व सूखा चारा तथा अनाज जैसे जौ, बाजरा, गेहूं, चना आदि संपूर्ण आहार फार्म पर तैयार किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का रसायन, उर्वरक, पेस्टिसाइड यानी कि किसी भी प्रकार का जहरीला केमिकल इस फार्म में काम में नहीं लिया जाता है।
शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए चारे तथा अनाज के मिश्रण को गायों को पकाकर खिलाया जाता है, जिससे दूध और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आए और आप और आपके परिवार को यह सारी चीजें शुद्धता के साथ उपलब्ध हो सके। माय थार ऑर्गेनिक फार्म पर गायें खुले में विचरण करती हैं। घास और विभिन्न प्रकार की वनस्पतिक जड़ी बूटियां उनके द्वारा खाई जाती हैं। दूध को दूहने के 1 घंटे के अंदर संपूर्ण शुद्धता और सावधानी के साथ आपके घर तक कांच की बोतलों में पहुंचाया जाता है और इसी प्रकार के दूध को मिट्टी के बर्तनों में गर्म करके वैदिक बिलोना पद्धति से लकड़ी के बिलोने से बिलोकर घी तैयार किया जाता है। और उसे भी कांच के बर्तन में सील्ड पैक करके पूरे भारत में जहां आपको जरूरत है वहां पहुंचाया जाता है, ताकि आप और आपके परिवार को शुद्धता के साथ घी मिल सके। तो आइए हम सब मिलकर अपने परिवार और अपने लोगों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। माय थार ऑर्गेनिक फार्म।